फिल्म वहां से शुरू होती है जहां हम देखते हैं कि अंडरग्राउंड लड़ाई हो रही है। फ्रेंकी नाम की एक महिला वहां कार्टर नाम के फाइटर को ढूंढ रही है। एक व्यक्ति ने उसे बताया कि टैटू वाला लड़का कार्टर है और वह वही है जो लड़ रहा है। कार्टर लड़ाई जीत जाता है और उद्घोषक किसी को भी उसका सामना करने के लिए चुनौती देता है। हम देखते हैं कि किसी ने रिंग में प्रवेश किया है और चुनौती स्वीकार कर ली है। वह अपने कपड़े उतारता है और कार्टर उसे और उसके शक्तिपूर्ण शरीर को देखकर डर जाता है। कार्टर इस व्यक्ति को पहचान लेता है और लड़ाई से हटने का फैसला करता है और वहां से भाग जाता है। यह व्यक्ति बिना कुछ किए ही लड़ाई और पैसा जीत लेता है। बाद में वह अपनी कार की ओर जा रहा था, उस पर एक व्यक्ति ने चाकू से हमला कर दिया, जो कहता है कि लड़ाई नहीं होने के कारण उसने अपने पैसे खो दिए। फ्रेंकी इस व्यक्ति से मिलने आती है और उसके घाव में मदद करती है। फ्रेंकी बताती है कि वह जानती है कि वह डाल्टन है, जो पहले यूएफसी फाइटर था और इसमें बहुत अच्छा था। वह एक आक्रामक योद्धा था और उसकी रेप्यूटेशन के कारण कार्टर ने उससे लड़ाई नहीं की और भाग गया। फ्रेंकी ने डाल्टन को उसके रोडहाउस बार में बाउंसर के रूप में आकर काम करने के लिए कहा। हाल ही में वह कुछ लोगों के समूह से परेशान हो रही है जो उसे धमकी दे रहे हैं। वह अपना व्यवसाय शांतिपूर्ण तरीके से नहीं कर पा रही है और उसका कहना है कि वह उसे इस काम के लिए प्रति सप्ताह $5000 देगी। डाल्टन का कहना है कि उन्हें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन फ्रेंकी फिर भी उन्हें अपना नंबर देती है अगर उनका मन बदल जाए तो। बाद में डाल्टन ट्रेन से बाल बाल बचने में सफल हो जाता है और फ्रेंकी के लिए काम करने का फैसला करता है। वह बस से फ्लोरिडा जाता है और एक स्थान पर पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात चार्ली से होती है, जो एक किताबों की दुकान की मालिक है। वह डाल्टन को एक किताब देती है ताकि वह उस जगह के बारे में और अधिक जान सके और उसे बेहतर तरीके से देख सके। डाल्टन बताता है कि वह रोडहाउस बार में काम करने आया है और उसका स्थान पूछता है। चार्ली के पिता स्टीफन आते हैं और अपना परिचय देते हैं और उन्हें बार का स्थान बताते हैं, जो हाईवे के पास है। डाल्टन बार तक जाता है और देखता है कि यह एक सुंदर और समुद्र तट के पास स्थित है। डाल्टन बार में पहुंचता है और कॉफी का ऑर्डर देता है। कर्मचारियों में से एक बिली उसे यूएफसी फाइटर के रूप में पहचानता है और उसे बताता है कि वह उसका प्रशंसक है। डाल्टन का कहना है कि वह यहाँ आकर खुश हैं और उन्हें शांतिपूर्ण माहौल पसंद है। देर रात एक बाइक गिरोह बार में आता है और सभी के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर देता है। वे जगह को नष्ट करना शुरू कर देते हैं और ग्राहकों को परेशान करते हैं। जब बिली, जो बाउंसर के रूप में भी काम करता है, उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो वे उसकी बात नहीं सुनते और उसका मजाक उड़ाते हैं। डाल्टन यह सब देखकर इन लोगों के पास जाता है और उन्हें इसे निपटाने के लिए बाहर आने के लिए कहता है। वे बाहर जाने से इनकार करते हैं और डाल्टन का मजाक उड़ाते हैं, जो कहता है कि वह उनकी बाइक की जांच करने के लिए बाहर जा रहा है। बाइक चालकों को लगता है कि डाल्टन उनकी बाइक को नष्ट कर देगा, इसलिए वे उससे मिलने के लिए बाहर जाते हैं। डाल्टन का कहना है कि वह उन्हें चोट लगने से पहले इस जगह को छोड़ने का एक मौका दे रहे हैं। वह उनसे पूछता है कि क्या उनके पास बीमा है और उनमें से एक ने कहा कि पास में एक अस्पताल है जो 20 मिनट की दूरी पर है, लेकिन उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं होगी। डाल्टन उन्हें सबक सिखाने के लिए थप्पड़ मारना शुरू कर देता है। वह उनके लिए बहुत तेज है और आसानी से उन्हें हरा देता है। उसे एहसास हुआ कि वे सभी बहुत बुरी तरह घायल हैं, इसलिए उसने उन्हें अस्पताल ले जाने का फैसला किया। उन्हें भर्ती कराने के बाद एली नाम के एक डॉक्टर ने उन्हें धन्यवाद दिया कि पहले इन लोगों को चोट पहुंचाई और फिर उन्हें यहाँ लाकर उनका काम बढ़ाया। डाल्टन का कहना है कि ये लोग दूसरों को परेशान कर रहे थे और उन्होंने ऐसा सिर्फ पैसों के लिए किया। यह सुनकर एली खुश नहीं होती है, लेकिन देखती है कि डाल्टन को भी खून बह रहा है। वह उसे इसका इलाज कराने के लिए अंदर आने को कहती है और डाल्टन सहमत हो जाता है। बाद में फ्रेंकी डाल्टन को अपना वेतन देती है और बाइकर्स की देखभाल करने के लिए उसे धन्यवाद देती है। डाल्टन का कहना है कि उन्हें ये जगह बेहद पसंद है और ये एक खूबसूरत जगह पर है। फ्रेंकी का मानना है कि वह बिजनेस में इस जगह को काफी आगे तक बढ़ा सकती हैं। वह डाल्टन को ठहरने के उद्देश्य से स्थानीय होटल में चेक इन करने के लिए कहती है। डाल्टन कहता है कि उसे बिक्री के लिए एक नाव मिली है और वह उसे खरीदेगा और उसी पर रुकेगा। फ्रेंकी का कहना है कि वह नाव की मालिक है और उससे कहती है कि उस पर आराम से रहे। वह उसे पास में रहने वाले मगरमच्छ से सावधान रहने के लिए कहती है। डाल्टन नाव पर शिफ्ट हो गया है और उसे वहां का माहौल पसंद है। बाद में उसे सपना आता है कि वह यूएफसी में चैंपियनशिप के लिए लड़ रहा है, लेकिन अचानक जाग जाता है। लॉरा, जो रोडहाउस में भी काम करती है, उसने उसके लिए कुछ नाश्ता लाई है और उसे जगाया।
उन्हें उम्मीद है कि डाल्टन लंबे समय तक रुकेंगे और यहाँ काम करेंगे और अपने पहले के बाउंसरों की तरह नौकरी नहीं छोड़ेंगे। डाल्टन चार्ली की किताबों की दुकान पर जाता है और उससे पूछता है कि क्या वह किसी काम के लिए उसके कंप्यूटर का उपयोग कर सकता है। अचानक चार्ली देखती है कि कुछ लोग उसकी दुकान के बाहर परेशानी पैदा कर रहे हैं और वह उन्हें दुकान छोड़ने की धमकी देती है। क्या हो रहा है यह देखने के लिए डाल्टन भी बाहर चला जाता है और जब ये लोग डाल्टन को देखते हैं तो डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। चार्ली ने उसे धन्यवाद दिया और बताया कि उसकी मां के निधन के बाद वह सुबह किताबों की दुकान संभालती है, जबकि उसके पिता पैसे कमाने के लिए दूसरी नौकरी करते हैं। आगे हम बेन नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं जो एक क्रूज पर है और बाइक गिरोह से मिल रहा है। वे बेन को डाल्टन के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि कैसे उन्होंने उन्हें बुरी तरह पीटा था। इस छोटे से काम को पूरा न करने के लिए बेन उन पर गुस्सा होता है और उससे पूछता है कि इस तरह उसका व्यवसाय कैसे चलेगा। बेन का एक आदमी उससे पूछता है कि क्या उन्हें सलाह के लिए बेन के पिता को फोन करना चाहिए, लेकिन बेन को यह पसंद नहीं है। बाद में बार में जब कुछ लोग गायकों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो डाल्टन बिली की मदद करते हैं और उसे कुछ लड़ाई शैली भी सिखाते हैं। वह कुछ अन्य लोगों को भी बाउंसर के रूप में नियुक्त करता है और उन्हें तेजी से सीखते हुए देखकर खुश होता है। बाद में डाल्टन एक रेस्तरां में एली से मिलता है जो उसे बताती है कि यह स्थान कुछ परिवारों द्वारा चलाया जाता है और उसे कोई परेशानी पैदा करनी चाहिए। डाल्टन का कहना है कि उन्हें यहाँ काम करना बहुत पसंद है और वह केवल अपना काम कर रहे हैं। हम यह भी देख रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। रात में जब डाल्टन घर वापस जा रहा था तो उस पर एक कार ने हमला कर दिया जिसने उसे कुचलने की कोशिश की। वह समय रहते भागने में सफल हो जाता है और हम देखते हैं कि बाइक का एक सदस्य कार चला रहा है और उसे मारने की कोशिश कर रहा है। ड्राइव्स डाल्टन को पुल से नीचे नदी में धकेलने की कोशिश करता है और इस कार को भी फेंक देता है ताकि वह डाल्टन को मार सके। डाल्टन किसी तरह बच जाता है और अपनी नाव पर वापस जाता है और वहां उस व्यक्ति को बंदूक के साथ इंतजार करता हुआ पाता है। वह उससे पूछता है कि क्या वह उसे मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इससे पहले कि वह व्यक्ति जवाब दे पाता, डाल्टन उस पर हमला कर देता है और उसकी बंदूक ले लेता है। वे दोनों लड़ने लगते हैं और डाल्टन उसे पानी में फेंक देता है। जब वह व्यक्ति नाव पर वापस आने की कोशिश करता है तो डाल्टन मगरमच्छ को आकर्षित करने के लिए अपनी बंदूक पानी में फेंक देता है। मगरमच्छ उस पर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। बाद में चार्ली के स्थान पर रोडहाउस के पास के क्षेत्र के मैप को देखते हुए डाल्टन को पता चला कि यह सड़क और पानी द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। जब वह बाहर जाता है तो बेन का एक आदमी डाल्टन से कहता है कि वह आकर बेन से मिले और इस मुद्दे को सुलझाए। डाल्टन ने उसे मना कर दिया और उसकी उंगली तोड़ दी और उससे कहा कि वह बेन को रात में बार में आकर मिलने के लिए सूचित करे। डाल्टन फ्रेंकी से मिलने जाता है और उससे पूछता है कि ये लोग उसकी जगह के पीछे क्यों पड़े हैं और उसे क्यों परेशान कर रहे हैं। वह कहती है कि वह उनकी मंशा नहीं जानती है और वह सिर्फ अपना व्यवसाय चलाने की कोशिश कर रही है जो उसके चाचा ने बनाया है। हम देखते हैं कि फ्रेंकी अपनी शारीरिक भाषा के आधार पर किसी बात पर झूठ बोल रही है। बेन को पता चला कि डाल्टन ने उससे मिलने से इनकार कर दिया है और वह अपने आदमियों पर क्रोधित है। वह उनसे कहता है कि वे बेकार हैं क्योंकि वे रोडहाउस खाली करने में असमर्थ हैं, जिससे उसे अपने सपनों का होटल बनाने में मदद मिलेगी। उसे जेल से उसके पिता का फोन आता है, लेकिन वह जवाब नहीं देता और फोन पानी में फेंक देता है। आगे हमारा परिचय नॉक्स नाम के एक आदमी से होता है जो कपड़ों की तलाश में नग्न घूम रहा है। हम देखते हैं कि नॉक्स थोड़ा पागल है क्योंकि वह पास खड़े एक व्यक्ति के कपड़े ले लेता है और पूरे बाजार को भी जला देता है। उसे रोडहाउस के काम के बारे में बेन के पिता का फोन आता है और वह उनसे मदद मांगता है, जिससे नॉक्स सहमत हो जाता है। एली एक स्पीड बोट में डाल्टन से मिलने आती है और उसे अपने साथ आने के लिए कहती है। बाद में जब वे बैठे और बात कर रहे थे, डाल्टन ने एली से पूछा कि बेन कौन है। वह डाल्टन को बताती है कि बेन का परिवार वह है जिसने इस क्षेत्र का निर्माण और विकास किया है और वह यहाँ रहने वाले शक्तिशाली परिवारों में से एक है। वह डाल्टन से उसके अतीत के बारे में पूछती है, लेकिन वह असहज हो जाता है और कहता है कि उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। एली का कहना है कि वह इंटरनेट से डाल्टन के अतीत के बारे में जानती है और उससे सुनना चाहती है। वह कहती है कि वह उसे पसंद करती है और वे दोनों एक दूसरे को चूमते हैं। जब बेन अपने घर आता है और देखता है कि कुंग्स पहले से ही वहां मौजूद है, नॉक्स उसे मारता है और बेन से कहता है कि उसके पिता ने जो काम वह पूरा नहीं कर सका उसे पूरा करने के लिए यहाँ भेजा है।
नॉक्स बेन से यह बताने के लिए कहता है कि डाल्टन कहाँ है ताकि वह उसे खत्म कर सके। बेन उससे कहता है कि वह इंतजार करे और उसे अपने तरीके से काम करने दे। यदि वह इस बार काम पूरा करने में असमर्थ है तो नॉक्स अपनी तारा से काम कर सकता है और नॉक्स इसके लिए सहमत है। बाद में जब एली डाल्टन को घर छोड़ती है तो वह देखती है कि कुछ पुलिस वालों ने उसे पूछताछ के लिए गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस वाले डाल्टन को अपने शेरिफ से मिलने ले जाते हैं। शेरिफ ने डाल्टन को यह शहर छोड़ने के लिए कहा क्योंकि वह यहाँ बहुत अधिक परेशानी पैदा कर रहा है। डाल्टन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो पुलिस ने उसे कार से बाहर खींच लिया और मारा। जब शेरिफ डाल्टन को गोली मारने वाला होता है, एली वहां आती है और उसे थप्पड़ मारती है और उसे दूर ले जाती है। वह डाल्टन को बताती है कि शेरिफ उसके पिता हैं, जो शहर में सभी अवैध गतिविधियों को चलाने के लिए बेन के पिता के लिए काम करते थे। वह कहती है कि बेन के पिता के जेल जाने के बाद उसके पिता अब बेन के लिए काम कर रहे हैं। वह कहती है कि डाल्टन को इसमें शामिल नहीं होना चाहिए और तुरंत शहर छोड़ देना चाहिए। हम देखते हैं कि बेन के आदमी चार्ली और उसके पिता को धमकाने के लिए किताबों की दुकान पर आए हैं। रात में बेन डाल्टन से मिलने बार में आता है और उससे पूछता है कि वह उसके काम में इंटरफियर क्यों कर रहा है। वह डाल्टन से कहता है कि वह जानता है कि उसे पैसों से नहीं खरीदा जा सकता और उसे डराया भी नहीं जा सकता। वह डाल्टन को एक वीडियो दिखाता है जो उसे ऑनलाइन मिला था और उससे उसके अतीत के बारे में पूछता है। वीडियो में हम देख सकते हैं कि यूएफसी चैंपियनशिप के लिए फाइट हो रही है, जिसमें डाल्टन अपने दोस्त के खिलाफ हिस्सा ले रहे हैं। लड़ाई में डाल्टन को इतना गुस्सा आ गया कि वह अपने दोस्त को चोट पहुंचाने के लिए मुक्के मारता रहा, जबकि डाल्टन जीत गया। अंत में उसका दोस्त मर गया क्योंकि डाल्टन अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सका। बेन को पता चलता है कि डाल्टन को बातचीत से राजी नहीं किया जा सकता है और वह नॉक्स से उससे निपटने के लिए कहता है। नॉक्स अपने आदमियों के साथ बार में आता है और उस जगह को नष्ट करना और लोगों को परेशान करना शुरू कर देता है। बिली और अन्य बाउंसर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन नॉक्स आसानी से उनसे लड़ता है और डाल्टन को खोजना शुरू कर देता है। डाल्टन नॉक्स के पास आते हैं और वे दोनों आक्रामक और उग्र रूप से लड़ने लगते हैं। उनकी लड़ाई के कारण बार में सब कुछ नष्ट होने लगता है। नॉक्स का एक आदमी डाल्टन को पकड़ता है और फिर नॉक्स उसे बार बार घूंसा मारता है। वह डाल्टन को उठाता है और बार से बाहर फेंक देता है। बार के बाहर एली ने पुलिस बुला ली है, इसलिए डाल्टन ने वहां से जाने का फैसला किया। फ्रेंकी बार में आती है और देखती है कि सब कुछ नष्ट हो गया है। नाव पर डाल्टन अपना सामान पैक करता है और वहां से निकलने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन फ्रेंकी उसका इंतजार करती हुआ मिलती है। फ्रेंकी डाल्टन से कहती है कि वह उसे इस तरह नहीं छोड़ सकता क्योंकि बेन उसका रोडहाउस ले लेगा और एक आलीशान होटल बनाने के लिए उसे नष्ट कर देगा। डाल्टन का कहना है कि वह इस मामले में उसकी ज्यादा मदद नहीं कर सकता, बस वहां से निकल जाना चाहता है। वह डाल्टन से पूछती है कि क्या वह इस स्थिति से डरता है। वह हाँ कहता है और वहां से चला जाता है। जब डाल्टन बस स्टॉप पर आता है तो वह देखता है कि चार्ली की किताबों की दुकान जल गई है और वे अस्पताल में हैं। इस पर वह क्रोधित हो जाता है और शहर नहीं छोड़ने का फैसला करता है। वह उस व्यक्ति को ढूंढता है जिसने किताबों की दुकान को जला दिया था और उसे जोर से मुक्का मारकर उसकी श्वास नली को तोड़ दिया और उसे पानी में फेंक दिया। उनका कहना है कि उन्हें डर था कि यह स्थिति उन्हें इतना आगे तक धकेल देगी और अब वह नहीं रुकेंगे। वह बेन के एक आदमी से पूछता है कि वह बेन को कहाँ ढूंढ सकता है। उसे अगले दिन होने वाले एक सौदे के बारे में पता चलता है, जहां बेन होटल बनाने के लिए पैसे का लोन ले रहा है। डाल्टन सौदा स्थल पर जाता है और पुलिस से पैसे चुराता है। वह पुलिस की बंदूक से शव को गोली मारता है और पुलिसकर्मी को मारकर उसे बेहोश कर देता है। बाद में हम देखते हैं कि डाल्टन अपनी नाव पर कुछ डायनामाइट तैयार कर रहा है जब एली के पिता उससे मिलने आते हैं। वह डाल्टन को बताता है कि बेन ने एली का अपहरण कर लिया है और बदले में उसके पैसे चाहता है। उनका कहना है कि समुद्र तट पर अधिकारी ने उन्हें डाल्टन के पैसे चुराने के बारे में बताया, इसलिए बेन ने एली का अपहरण कर लिया है। डाल्टन एली को मुक्त करने के लिए बेन के पास पैसे लाने के लिए सहमत हो जाता है। डाल्टन एक नाव पर बेन की क्रूज पर आता है और देखता है कि एली के पिता और बेन पहले से ही वहां उसका इंतजार कर रहे हैं। बेन ने डाल्टन को अपने पैसे सौंपने और रोडहाउस को अकेला छोड़ने के लिए कहा। डाल्टन का कहना है कि वह एली को कहीं भी नहीं देख सकते हैं। डाल्टन कहते हैं कि एली के पिता उस व्यक्ति के लिए बहुत सहेज दिखते हैं जिसकी बेटी का अपहरण कर लिया गया है। एली के पिता ने डाल्टन को बताया कि कोई अपहरण नहीं हुआ था और उन्होंने पैसे लाने के लिए उससे झूठ बोला था।
बेन उसे बताता है कि उसने वास्तव में एली का अपहरण कर लिया था क्योंकि वह किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था। इस वजह से एली के पिता क्रोधित हो जाते हैं। बेन देखता है कि नॉक्स भी स्पीडबोट में उनकी ओर आ रहा है और उसे यह पसंद नहीं है, इसलिए डाल्टन को पैसे देने के लिए कहता है। डाल्टन एक बटन दबाता है और सभी का ध्यान भटकाने के लिए अपनी स्पीडबोट में विस्फोट कर देता है। जहाज डूबने लगता है और डाल्टन एली की तलाश में निकल पड़ता है। वह एली को एक कमरे में पाता है और उसे जहाज से बाहर निकलने में मदद करता है। बेन यह स्पीड बोट लाता है और एली को पकड़ लेता है। डाल्टन नॉक्स की नाव पर चढ़ने में सफल हो जाता है और उसे नाव से नीचे फेंक देता है। वह बेन की नाव का पीछा करना शुरू कर देता है और बेन उसे नोटिस करता है और उससे टकराने के लिए अपनी नाव को उलट देता है। डाल्टन समय पर छलांग लगाने और बेन की नाव पर उतरने में सफल हो जाता है। एली ने देखा कि उनकी नाव समुद्र तट पर दुर्घटनाग्रस्त होने वाली है, इसलिए एली और डाल्टन पानी में कूद पड़े। नाव समुद्र तट पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और बेन दूर गिर जाता है। नॉक्स तैरकर किनारे तक पहुंचने में सक्षम है और एक कार चुराता है। डाल्टन और एली नाव दुर्घटनास्थल पर पहुंचे और देखा कि नाव नष्ट हो गई है। डाल्टन बेन की तलाश कर रहा है, जो अचानक उस पर मछली पकड़ने वाला भाला चला देता है। डाल्टन को उस पर गुस्सा आता है, इसलिए वह उसे मारता है और उसकी नाक तोड़ देता है। अचानक एक कार तेजी से आती है और दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और डाल्टन को चोट लग जाती है। नॉक्स कार चला रहा है और वे दोनों एक दूसरे से आक्रामक तरीके से लड़ने लगते हैं। हम देख रहे हैं कि दोनों एक दूसरे को बहुत बुरी तरह से मार रहे हैं और कोई भी तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि दूसरे को मार न दिया जाए। डाल्टन पीछे से नॉक्स को पकड़ने में सफल हो जाता है, लेकिन वह भागने में सफल हो जाता है और डाल्टन पर लकड़ी से वार करता है। बेन आता है और नॉक्स को डाल्टन को मारने के लिए कहता है, जो उस पर क्रोधित हो जाता है और इसके बजाय बेन को मार देता है। नॉक्स एक अन्य लकड़ी के टुकड़े से डाल्टन को मारने जाता है, लेकिन डाल्टन दोनों लकड़ी के टुकड़ों का उपयोग करता है और नॉक्स पर कई बार वार करता है और उसे मार देता है। डाल्टन को इस तरह देखकर एली दुखी होती है और डाल्टन को उसके लिए खेद होता है। एली के पिता वहां आते हैं और डाल्टन को यह जगह छोड़ने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि वह यहाँ की हर चीज का ख्याल रखेंगे, इसलिए डाल्टन वहां से चला जाता है। फ्रेंकी खुश है कि उसका रोडहाउस मुफ्त है और वह अपनी टीम को उस जगह को साफ करने और इसे फिर से शुरू करने में मदद करती है। बाद में हमने देखा कि डाल्टन बस स्टॉप पर शहर छोड़ने के लिए अपनी बस का इंतजार कर रहा है। चार्लीज उसके पास आती है और उसे रुकने के लिए कहती है, लेकिन वह अलविदा कहता है और वहां से चला जाता है। चार्ली के पिता को पता चला कि डाल्टन ने उनकी दुकान की मरम्मत के लिए चुराए गए सारे पैसे छोड़ दिए हैं। डाल्टन बस में शांतिपूर्ण दिख रहा है और हम देखते हैं कि नॉक्स अभी भी जीवित है और डाल्टन को खोज रहा है।